स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ अभी मैं लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस करूंगा। आगे अगेन जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की लेसन्स मिलेंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। दैट मीन्स एक ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल में एक कलेक्शन होगा एक्स वाई पॉइंट्स का, कलेक्शन होगा एक्स वाई पॉइंट्स का, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉलिनोमियल के इक्वल होगा, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। दैट फिर से एक बार सुन लीजिए। ए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। दैट मीन्स पॉलिनोमियल का ग्राफ कलेक्शन है एक्स वाई पॉइंट्स का, और वैसा पॉइंट्स जहां y कोऑर्डिनेट जो है वो fx के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिया है fx इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और यहाँ पर fx को हमने इक्वल लिया है y के। क्या लिया है? इक्वल लिया है y के। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f1 कितना हो जाएगा? f1 हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो देखें यहाँ एग्जाम्पल में कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y कितनी निकली? y निकली 2। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट क्या निकला? 1 2। अगेन उसी तरीके से जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो जो पॉलिनोमियल था हमारा 3x माइनस 1, इसमें x की वैल्यू 2 से रिप्लेस करने से y की जो वैल्यू आई वो आई 5। तो इस तरीके से हमें एक अदर पॉइंट मिल गया 2 5। इस दोनों पॉइंट में आपने क्या देखा कि जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है fx के। fx यानी पॉलिनोमियल जो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर 3x माइनस 1। तो इन सारे पॉइंट्स में आपने क्या देखा कि जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है, y कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल है fx के, और fx यहाँ पर कितना है? 3x माइनस 1। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखिए तो y क्या आया? 2 आया। x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो y कितना आया? 5 आया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? 1 2। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 2 5। अगेन इसी तरीके से जब आप x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो आपको फिर से एक पॉइंट मिलेगा 3 8। अगेन जब आप x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? y मिलेगा इस पॉलिनोमियल से। देखिए y कितना मिलेगा जब आप x को 4 से रिप्लेस करेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 1 11। तो अगेन आपको एक पॉइंट मिलेगा 4 11। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट पॉइंट्स पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा पॉलिनोमियल के वैल्यू के, जो कि है 3x माइनस 1। तो इस तरीके से जो आप इनफाइनाइट पॉइंट्स निकालेंगे, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कहलाता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए एक ग्राफ देखें जो कि पैराबोला है। पैराबोला एक्चुअल में ग्राफ होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। खैर अभी हम इस वीडियो में तो लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है ये दिखाने के लिए कि कैसे ग्राफ कलेक्शन होता है सारे पॉइंट्स का। फॉर एग्जाम्पल जब हमने x की वैल्यू, सबसे पहले ये देखें कि ये जो ग्राफ है ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और वो पॉलिनोमियल कौन सा है? वो पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर मैंने मार्क किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब हमने इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 6 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी निकली?
आप चेक कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 6 रखेंगे इस इक्वेशन में तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 एंड माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 16। अगेन जब हमने x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, y की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 निकल गई। अगेन जब हमने x की वैल्यू 3 रखी इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, y की वैल्यू निकल गई -5। y की वैल्यू कितनी निकल गई, -5। तो आपको ये पॉइंट्स दिख रहा है, जब हमने x की वैल्यू 6 रखी तो y की कितनी निकल गई, 16 निकल गई। जब हमने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 निकल गई। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, -5 निकल गई। तो इस तरीके से हमने ये और ये पॉइंट्स पता कर लिया। उसी तरीके से जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -8 निकलेगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -8 निकलेगी, जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 निकलेगी, जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 निकलेगी। तो आप इन सारे पॉइंट्स में क्या बात नोटिस कर रहे हैं, आप ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ का हर एक y कोऑर्डिनेट इक्वल है पॉलिनोमियल के वैल्यू के, जो कि है इस ग्राफ के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसी तरह यहाँ पर भी जो y की वैल्यू है 7 वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 5 रखी थी इस पॉलिनोमियल में तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 7। तो इसी तरीके से जब हमने ये और ये सारा पॉइंट्स निकाला तो इसी पॉइंट्स के कलेक्शन से क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो आपने क्या देखा कि ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है और वो पॉइंट्स एक रूल से बंधा होता है और वो रूल क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी उसकी जो y कोऑर्डिनेट होगी वो पॉलिनोमियल के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। हर पॉइंट्स की y कोऑर्डिनेट वैल्यू होनी चाहिए, किसकी, पॉलिनोमियल की वैल्यू होनी चाहिए, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स होनी चाहिए। सो आपने ये देखा कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कलेक्शन होता है बहुत सारे पॉइंट्स की जो एक रूल से बंधा होता है और वो रूल है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये अब आपको बेसिक डेफिनेशन दिया गया था ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जो है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले ये देखें कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का शेप कैसा होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये देखें फिगर में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल का है ax प्लस बी। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। आपको अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ पता करनी है, ग्राफ फाइंड आउट करनी है, तो आपको बस और बस 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। ग्राफ इज डिटरमाइंड बाय एनी 2 पॉइंट्स। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट्स। आपको बस 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी और फिर आप लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात जो आपको नोट करनी चाहिए ये कि कभी भी आप लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, -b/a एंड 0, -b/a 0। अगेन देख लें फिर से कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगी, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला एक पॉइंट पर टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/a 0, -b/a 0। ये -b क्या है, सॉरी ये b क्या है, -b/a में b क्या है, b है जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें b कांस्टेंट होता है और जो a होता है
वो स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट होता है। सो कभी भी अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सो आप उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेगा -b/a पर। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से इसे क्लियर करेंगे। सो इलस्ट्रेशन में आप ये देखें कि आपको एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। वो पॉलिनोमियल है f(x = 2x - 5). सो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल है f(x = 2x - 5) और फिर उस ग्राफ से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है उस पॉइंट की जो x एक्सिस को क्रॉस करेगी। वो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, सो देखें सॉल्यूशन। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2x - 5 दिया गया पॉलिनोमियल 2x - 5 है। और हमने कहा था कि कभी भी जब ग्राफ बनाएंगे तो हम y कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो हमेशा इक्वल किसके होना चाहिए, fx के, यानी पॉलिनोमियल के वैल्यू के। और यहाँ पे पॉलिनोमियल fx कितना है, 2x - 5 है। सो हमने ले लिया y = 2x - 5। सो इस पॉलिनोमियल में 2x - 5 में जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1 2 -5 = -3, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, -3 निकल गई। अगेन जब इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गई। आप चाहे तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। x एक आर्बिट्ररी वैल्यू लेनी है आपको, आर्बिट्ररी यानी आपके विश की। आप चाहे तो x = 0 ले सकते हैं, x = 1 ले सकते हैं और एनी वैल्यू ऑफ x ले सकते हैं। आपको इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और उस वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी, उस x के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी और जो भी वैल्यू आएगी वो y के इक्वल होगी। यहाँ पर हमने x को एक बार 1 लिया था तो y -3 आया, x को जब हमने 4 लिया तो y = 3 आया। सो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या पता चली, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स पता चली 1 -3, दूसरी कोऑर्डिनेट पता चली 4 3। सो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। x की वैल्यू जब 1 रखी तो y -3 आ गई, x की वैल्यू 4 रखी तो y = 3 आ गई, यानी कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट, बस आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है और हमने 2 पॉइंट्स निकाल ली, 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल ली। इसे सबसे पहले आप ग्राफ पर 2 पॉइंट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने 1 और -3 को मार्क किया है। यहाँ देखिए 1 -3 को हमने मार्क किया है जो कि ये पॉइंट है, एंड उसके बाद हमने 4 और 3 को मार्क किया है जो कि यहाँ पर है। सो जब दोनों पॉइंट्स आप मार्क कर लें, सो आप एक स्केल के हेल्प से उस दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो वो जो स्ट्रेट लाइन उस दोनों पॉइंट को मिलाएगी वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ग्राफ किसकी, आपके दिए गए पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन में आपकी जो पॉलिनोमियल थी उसकी ग्राफ बन जाएगी। सो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना कितना इजी था, फिर से आप देख ले। स्टार्टिंग से मैंने किस किस पॉइंट्स को बताया। सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको आपको y के इक्वल लेनी है, उसके बाद x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल में पुट करके। x की वैल्यू आप कुछ भी ले ले, y की वैल्यू निकलेगी, फिर x की वैल्यू कुछ भी ले ले, y की वैल्यू निकलेगी। इस तरीके से आपको बस 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है और फिर उसी 2 पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में मार्क करना है। कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ पेपर पर मार्क करना है। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट 1 -3 मार्क किया, दूसरा 4 3 मार्क किया और फिर उसी 2 पॉइंट को स्केल के हेल्प से मिला दिया, तो जो स्ट्रेट लाइन बना वो हमारा ग्राफ बन गया। किस पॉलिनोमियल के लिए, y = 2x - 5 के लिए बन गया। सो आज हमने देखा कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे ड्रॉ किया जाता है और हमने कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मार्क किया था। वो ये था कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और इसे डिटरमाइन करने के लिए आपको बस 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात,
कि वो जो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, एक पॉइंट पर क्रॉस करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, -b/a, जिसे हमारे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल में आप देख लें कि y एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा, 5/2 पर। ये तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में ये x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 5/2 पर, 5/2 पर। आप चाहे तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपकी जो पॉलिनोमियल होगी, जैसे कि यहाँ पर दी गई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो ये ax प्लस b, एक मिनट में और क्लियरली लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस -5। 2x माइनस 5 को आप लिख सकते हैं 2x प्लस -5। इसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ax प्लस b, ax प्लस b। तो आप यहाँ पे देखें कि b की वैल्यू कितनी है। अगर कंपैरिजन करें ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें ax प्लस बी, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -5, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -5। आपको पता करना है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको पता करना है कि वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल की, वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करेगी। तो आपको मैंने बताया था किस पर टच करेगी, -b/a पर, -b/a 0 कोऑर्डिनेट पर टच करेगी। तो आप निकाल सकते हैं -b, b कितना है, -b कितना है, -5 है, a कितना है, a है 2, सो कितनी हो गई, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस, यानी 5/2 0। सो ये जो हमने निकाला कि जो x एक्सिस पर वो ग्राफ टच करेगी, वो टच करेगी 5/2 0 पर। ये कैसे निकाला हमने, अपने रूल से, जो हमने एक पॉइंट नोट किया था कि वो जब भी इंटरसेक्ट करेगी -b/a 0 से। आप इससे यहाँ पर ग्राफ में भी देखें तो ग्राफ में भी 5/2 0 पर ही कट कर रही है। ये तो ग्राफ से हमने निकाला था ना 5/2, हमने देखा था कि ग्राफ में कहाँ पर टच कर रही है, 5/2 0 पर। और जब हमने अपने रूल से भी निकाला कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, -b/a, यानी 5/2 0 पर। सो आज का हमारा लेसन यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।